जी सर। सर जी हम थे एग्जाम्पल कर रहे थे हम, ये 58 पेज पे थे हम, और जी एग्जाम्पल ये थी कि हमने लाप्लास इन्वर्स निकालना था। एक फैक्टर हमें दिया था जिसकी फैक्टराइजेशन पहले हमने की, दो फैक्टर जी बनाए। एक फैक्टर का नाम हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स रखा और दूसरे फैक्टर का नाम हमने कैपिटल जी ऑफ एक्स रख दिया। अब ये दो फैक्टर्स थे, इनके हमने इन दो कैपिटल एफ ऑफ एस और कैपिटल जी ऑफ एस से हमने स्मॉल एफ ऑफ टी निकाले और स्मॉल जी ऑफ टी निकाले। अब ये दो स्मॉल एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी को हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम के अंदर यूज किया। तो जहां जहां पे एफ ऑफ हमारे पास एक्साई था, उसमें हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट की, और जो हमारे पास जी ऑफ टी माइनस एक्साई था, उसमें हमने जी ऑफ टी की वैल्यू यूज की। और जो जहाँ जहाँ पे टी था, वहाँ वहाँ पे हमने जी ऑफ टी के अंदर टी माइनस एक्साई रिप्लेस किया। तो जो राइट हैंड साइड पे हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम की फर्स्ट लाइन के अंदर जो लास्ट हमारी राइट हैंड साइड बनती है, वो बन गई 0 to t ई पावर -3 प्लस 2t इंटू एक्साई, और दूसरी बेस हमारी बन गई ई पावर -3 - 2t इंटू, फिर दोबारा से फैक्टर एक बना और वो बना टी माइनस एक्साई डी टी। अब बेसिस सेम है तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स ऐड की और एक्साई वाले फंक्शन अंदर रहने दिए, बाकी सारे के सारे टी वाले फंक्शन हमने बाहर निकाल लिए। तो टी वाली बेस का जो एक्सपोनेंशियल पार्ट था वो बाहर आ गया, और वो आ गया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर -3 -2t इंटू टी, ये बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 0 to t ई पावर माइनस इन ब्रैकेट 3 + 2t इंटू एक्साई, और दूसरी बेस हमारे पास आ गई e पावर 3 - t 2t इंटू एक्साई डी टी आ गया। अब इसमें से भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो बचता है ना, वो एक्साई वाला एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच गया, और वो सिंपली आ गया। जो फैक्टर टी वाला था वो बाहर रह गया, और जो सिंप्लीफाई करके हमने एक्साई वाला फैक्टर था वो आ गया हमारे पास ई पावर -4t एक्साई डी टी। अब इस पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी जो डेरिवेटिव होता है वो नीचे आ गया, और सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही लिख लिया हमने। और इस पे अपर और लोअर लिमिट जब अप्लाई की, तो हमारे पास जो रिड्यूस होके फॉर्म आ गई, वो राइट हैंड साइड पे आ गई ई पावर -3 -2t इंटू टी ओवर -4t, और मोड में आ गया हमारे पास ई पावर -4t और -1। अब अब जो सेकंड लास्ट इसकी लाइन है इस पेज की, उसमें ये हुआ कि एफ ऑफ टी, तो इसमें हमने सिंप्लीफाई किया, और इसको हमने कुछ एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं साइन का, जो हमने पढ़ा हुआ है ना, साइन साइन 2t किसके बराबर होता है। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने जो 4 था उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, उसकी उसमें जो टू -2 अयोटा था वो अंदर ले गए हम, और इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास वो फंक्शन बन गया साइन 2t के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच ऑफ टी बराबर आ गया ई पावर -3t/2 साइन 2t। तो ये स्मॉल एच ऑफ टी निकल आया हमारा। और जब ये निकल आएगा तो यही हमारा आंसर था, कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब एक फंक्शन पे अप्लाई की, उसकी उसका आंसर आ गया, ये जो लास्ट में लाइन थी। तो यही उसका आंसर था। इसके बाद सर आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे नेक्स्ट पेज पे होगा, और वो पेज होगा पेज 59। पेज 59 पे आगे एक प्रॉब्लम है। अब इसमें हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है पेज 59 के ऊपर। पेज 59 पे ये प्रॉब्लम है, इस पे कन्वोल्यूशन यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू कैलकुलेट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 to t इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to t इनटू ब्रैकेट t माइनस बीटा पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ई पावर बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा डी बीटा। तो हमने इस पे कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन की निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम लेट करते हैं एफ ऑफ टी को, कि वो दो हमारे पास जो फंक्शन है ना, उनका वो स्टार के साथ एफ वो एफ ऑफ टी को हम ले सकते हैं जी ऑफ एच या जी स्टार एच। तो जी और एच कोई फंक्शन है, तो
उसकी डेफिनेशन बाय कन्वोल्यूशन हमें पता है बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम के वो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t और इनटू ब्रैकेट t माइनस बीटा क्यूब और e पावर बीटा साइन बीटा d बीटा के इक्वल है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये हमने इसकी जो वैल्यू लिख ली। अब इसमें हमने कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद जी स्टार एच इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड थी उसके अगर हमसे कंपेयर करें तो अब हमने दो फंक्शंस बना लिए जो कि आगे एक जी फंक्शन बन गया हमारे पास राइट हैंड साइड पे और एक एच फंक्शन बन गया, और डी बीटा जो है ना वो उसकी लिमिट है, डी बीटा जो है ना उसके पे डिपेंड कर रही है। तो उधर से हमें ये बात पता चली कि जी जी जो निकला वो जी ऑफ टी माइनस बीटा इक्वल है हमारा ब्रैकेट टी माइनस बीटा का क्यूब, और इससे सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिलता है। अगर हम सिर्फ बीटा को 0 पुट कर दें तो जी ऑफ टी हमारा निकल आया टी की पावर 3। इसी तरह से अब हम एच ऑफ बीटा अगर देखें तो एच ऑफ बीटा ऊपर हमारे पास जो फंक्शन था बीटा वाला वो था ई की पावर बीटा साइन बीटा, तो वो हमारा बाय कंपेयरिंग हमें मिल गया वो फंक्शन। अब अगर हम टी के लिए बात कर रहे हैं तो बीटा की जगह पे हम टी रिप्लेस कर देंगे तो एच ऑफ टी जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा ई की पावर टी साइन टी। तो अब हमारा एच और जी निकल आया है, तो अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें पता है कि जब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी को अप्लाई करें तो जो जो लेट थी वो दो फंक्शन पर भी अप्लाई होती है। और अब हमें ये पता है कि इनवर्स जो होता है अगर कैपिटल का लिया जाए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर कैपिटल की ली जाए तो स्मॉल फंक्शन, और अगर स्मॉल फंक्शंस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए तो कैपिटल फंक्शंस आ जाते हैं। तो ये हमें इक्वल टू आ गया कैपिटल फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस का प्रोडक्ट आ गया। तो अब हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है कि जब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ जी ऑफ टी पे अप्लाई की तो क्या आंसर आया, और दूसरा हमने ये वैल्यू निकालनी है कि जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की एच ऑफ टी पे स्मॉल एच ऑफ टी पे तो फिर आंसर क्या आया। तो जी ऑफ टी तो हमारे पास सिंपली था टी की पावर 3, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर 3 लिखी डॉट दूसरा फंक्शन हमारे पास था एच ऑफ टी, उसकी वैल्यू थी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ई की पावर टी साइन टी। तो इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसका आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 3 प्लस 1, और दूसरी टर्म जो थी वो क्योंकि प्रोडक्ट में थी उसमें आंसर हमारे पास आ गया 1 ओवर एस माइनस 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर। तो विच अब इसको हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6 ओवर एस पावर 4 ब्रैकेट एस स्केयर माइनस 2s प्लस 1। तो ये हमारा सिंपली आंसर आ गया एफ ऑफ टी का जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई की और यूज किया कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब हम आ जाते हैं द सर आपका ना वो स्क्रीन में गूगल शो हो रहा है। अच्छा स्क्रीन वो शेयर हो गया, ठीक है, ओके सॉरी। वो मेरे पास एक मिनट। ये क्या हो गया? अच्छा इसमें मेरे पास जो है वो क्या शो हो रहा है, गूगल शो हो रहा है, शो होना चाहिए था, अब शो जी हो सर। रहा है। जी सर जी अब सर अब हो रहा है पेज 15। जी जी तो जी सर हम पेज 59 पे थे और हमने गाशियन इंटीग्रल अब देखना है कि गाशियन इंटीग्रल को किस तरह से डिफाइन करते हैं और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो गाशियन इंटीग्रल हम ये कहते हैं कि शो डैट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर हमारे पास इंटीग्रल है, कोई डेफिनेट इंटीग्रल है और उसमें कोई फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर माइनस एस की पावर 2,
dx है, तो उसको सिंपली हम लिख लेते हैं अंडर रूट पाई के, ये अंडर रूट पाई के इक्वल होता है। और दूसरे टर्म में हम ये लिखते हैं कि अगर इंटीग्रेशन हमारी 0 टू इन्फिनिटी है और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है dx है, तो उसको हम सिंपली लिख देते हैं पाई अंडर रूट पाई ओवर 2 के इक्वल लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन हमने यूज़ करनी है, इसे हम कहते हैं गाशियन इंटीग्रल। और इसमें हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरह से निकलता है। तो लेट करते हैं हम कि इसको प्रूव करने के लिए हम ये करते हैं कि लेट करते हैं आई इज इक्वल टू कैपिटल आई इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल है, और ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर है डी ऑफ एक्स के इक्वल, और एंड कैपिटल आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई है। अब ये हमने x की जगह पे रिप्लेस सिंपली y कर दिया, देन मल्टीप्लाई बोथ। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल आइज को, तो आई स्क्वायर बनेगा, और जो डेफिनेट इंटीग्रल हैं वो तो सेम ही रहेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और e की पावर जो बेसिस हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो बेस हमारे पास आएगी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो ये 2D के अंदर बात ले गए हैं, और उसमें ये हुआ कि आई आई स्क्वायर कैपिटल आई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया। और ये भी एक डेफिनेशन आ गई कि अगर हम 2D के अंदर हैं तो कैपिटल आई स्क्वायर ये इसके इक्वल होगा, जो कि अभी हमने देखा। और अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखते हैं तो कैपिटल आई स्क्वायर आ जाएगा 0 टू 2 पाई, और इसी तरह से 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा के। और इसमें अब जो हमारे पास जो ये आर वाला फैक्टर अलहदा कर लेंगे और थीटा वाला फैक्टर अलहदा कर लेंगे, क्योंकि ये हो सकते हैं अलग अलग। तो 0 टू 2 पाई डी थीटा का फैक्टर एक बना, वो अलहदा कर लिया, और दूसरा फैक्टर हमारा बना -1/2 0 टू इन्फिनिटी माइनस ई की पावर आर स्क्वायर माइनस इंटू -2 आर। अब इसमें हमने -2 मल्टीप्लाई किया, -2 डिवाइड किया, ताकि ये एक फैक्टर बन जाए और इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आता है पाई के इक्वल आता है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि कैपिटल आई बराबर आ गया अंडर रूट पाई के। तो ये हमारे पास आ गया आई का प्रूफ। उसके बाद हम अगर इसे आगे लेके चलें, और जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें, तो उसका आंसर जो था वो अंडर रूट पाई के इक्वल आया था। और फिर जब इसी को फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 × 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो भी अंडर रूट पाई के इक्वल आया था। इसी तरह से जो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है वो बराबर आएगा अंडर रूट पाई ओवर 2 के। तो ये रिजल्ट इससे प्रूफ हो जाते हैं, और ये रिजल्ट जो है ना हमने याद रखने हैं, जो कि गाशियन इंटीग्रल के से की मदद से हमने ये निकाले हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसकी कोई एप्लीकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है। तो पेज 60 पे हम आते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेप फंक्शन। अगर हम स्टेप फंक्शन जो हमने ऊपर डिफाइन किया था उसकी अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लें तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो उसके लिए द हैवीएस्ट हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिफाइन एज कैपिटल एच इंटू टी माइनस ए है, वो बराबर 0 के होगा जब टी छोटा होगा ए से, और वो जो कैपिटल एच ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू 1 होगा जब टी बड़ा या बराबर होगा ए के, और ए कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। और ये डेफिनेशन है इसकी हैवीएस्ट यूनिट स्टेप फंक्शन की। तो अब हम इसमें देखते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप फंक्शन पे कैसे अप्लाई होती है। नाउ वी विल फाइंड द लैपलेस इट्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एच ऑफ टी माइनस ए बराबर होती है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एच ऑफ टी माइनस ए डी टी। ये सिंपली लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, जहाँ पे एच ऑफ टी को हमने एक फंक्शन के तौर पे नीचे लिख लिया है ना उसके अंदर राइट हैंड साइड पे। अब इसमें ये करेंगे हम कि जो सेकंड पार्ट है उसमें ये हुआ कि हमने जो लिमिट है ना उसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया।
जो लिमिट एक थी वो 0 से a पे हमने कर दी और बाकी सारा फंक्शन वैसे लिख लिया, और दूसरी लिमिट हमने ले ली a से इन्फिनिटी के अंदर। तो दो हिस्सों में जब लिमिट को बांटा तो दो फैक्टर बन गए हमारे पास प्लस में। और जब ये दो टर्म्स बन गई तो फर्स्ट टर्म में एच ऑफ टी माइनस ए 0 आ गया और दूसरी टर्म में 1 आ गया, क्योंकि लिमिट के ऊपर लिमिट का इफेक्ट पड़ा, क्योंकि 0 से ए अगर हम देखें तो वो 0 होता है। अगर हम इसका हैवीएस्ट साइड यूनिट फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो 0 उस वक्त होता है जब टी छोटा हो ए से। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म 0 होगी, और बाय द डेफिनेशन ऑफ हैवीएस्ट यूनिट स्टेप फंक्शन जो सेकंड टर्म में एच ऑफ टी माइनस ए था उसकी जगह पे 1 आ गया। तो ये जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया लास्ट स्टेप में, ये आ गया कि 0 टू ए लिमिट वाला जो इन्फिनिटी वाला टर्म है वो बच गई, और ई की पावर माइनस एस टी डी टी आ गया। सिंपली हमने ई की पावर माइनस एस टी पे इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो जो ई पावर माइनस एस टी वैसे ही लिखा, और उसकी जो पावर थी उसका डेरिवेटिव नीचे आ गया माइनस एस। तो अपर और लोअर लिमिट अप्लाई की और सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया ई की पावर माइनस एस ओवर एस। तो वेयर एस इज ग्रेटर देन 0। तो ये इसका आंसर है कि जब हम यूनिट स्टेप फंक्शन के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ई की पावर माइनस ए एस ओवर एस आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, और थ्योरम में ये है कि इफ एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ई, देन हम देखते हैं कि ये प्रूफ हमने करना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करें टी पावर एन एफ ऑफ टी पे तो वो आंसर आना चाहिए उसका माइनस 1 की पावर एन डी पावर एन ओवर एक्स एन एफ कैपिटल एफ ऑफ एस, और एस जो होगा वो ए से बड़ा हो। तो ये प्रूफ देखते हैं हम। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर कंसीडर करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस हमें पता है कि वो बराबर होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी के। और हमें पता है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्मॉल एफ ऑफ टी की वो होती है 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के। तो अब सिंपली हम क्या करते हैं कि इसकी डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस के। तो जब कैपिटल एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एस, तो उसमें जो ऊपर फैक्टर हमने डिफाइन किया था इंटीग्रेशन की फॉर्म में, उसका जब डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -1, और ई 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और फिर हम माइनस, अब ये सारा फैक्टर जो था -1 के अलावा वो सारा था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ऑफ एफ ऑफ टी। अब ये डेरिवेटिव वाला हमने ऊपर डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई थी कि जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई डेरिवेटिव अप्लाई करें तो एक पूरा दो टर्म्स बनती हैं। वो दो टर्म्स सिंप्लीफाई करके जो आंसर बना था ना वो ये बना था, जो डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद आंसर आता है। तो जो -1 के अलावा बाकी सारी टर्म जो बनती है वो दोबारा से बन गई टी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने लिख लिया कि -1 कॉमन बन आता है d1/d+1 एफ ऑफ एस, और इसको हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 1 एफ ऑफ टी के। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब हमने चेक करना है कि n के लिए, तो अब हम क्या करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एस के ऊपर। जो हमारे पास जो पहला डेरिवेटिव है उसके ऊपर दूसरा डेरिवेटिव जब अप्लाई किया तो एक और -1 कॉमन आ गया, और बाकी एक माइनस टी भी अंदर आ गया, और वो जो माइनस माइनस जो है हमने कॉमन करके लिख लिए -1 का स्केयर, और इसी तरह 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल और ई की पावर माइनस एस टी, और साथ हमारे पास टी और माइनस जो है वो बाहर हम ले गए। तो इसी तरह से एफ ऑफ टी डी टी आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक फैक्टर बना जो लास्ट में राइट हैंड साइड पे है, वो आ गया -1 की पावर 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्केयर एफ ऑफ टी के। तो जो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म बनी, दिस इंप्लाइज दैट -1 की पावर 2 डी स्केयर ओवर डी एस स्केयर एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस बराबर आ गया हमारे -1 की पावर 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्केयर एफ ऑफ टी के। So by continuing this process, we get the required solution, which is
for general n term Laplace transformation of t power n f of t is equal to आ गया -1 की power n d n over ds power dsn और कैपिटल f of s, और s हमारा ग्रेटर देना है a से। और हमें पता है क्योंकि e -1 सिंस वी नो डैट -1 की पावर अगर हम n लेते हैं तो वो बराबर होती है -1 की पावर -n के। तो ये फैक्टर हमने, ये एक चीज़ है जो कि हिंट है इसका। और रिमार्क ये है कि अगर हम इसी जो हमने सिंस वी नो डैट की बात की थी, वही अगर हम इसमें यूज़ करें जो जनरल टर्म है हमारे पास फार्मूले में, तो एन की जगह पे अगर हम -1 रिप्लेस करें तो हमारा आंसर फिर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। और एक या वो अल्टरनेटिंग सीरीज वाला कंसेप्ट नहीं बनेगा, बल्कि अल्टरनेटिंग वाला फैक्टर नहीं आएगा उसमें, -1 की पावर n एलिमिनेट हो जाएगा। और सिंपली रिमार्क जो है उसमें ये है कि अगर t की पावर -1 है या नेगेटिव पावर है, तो उसमें हम सिंपली जो है ना डी एन ओवर डी एस एन एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर ये इसका आंसर होगा। तो ये इसका प्रूफ हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और पेज 61 पे देखते हैं कि इसकी आगे फर्दर क्या डिटेल है। तो पेज 61 के ऊपर हम आगे, और उसमें ये हुआ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लोगाथमिक फंक्शंस के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इफेक्ट होता है इसको देखते हैं हम। और हम क्या करते हैं कि हमने शो करना है, शो डैट ये प्रूफ करना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉग नेचुरल लॉग ऑफ टी अगर हो तो उसका आंसर आना चाहिए 1/s, और ये गैमा -1 नेचुरल लॉग ऑफ एस। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेते हैं, और वो है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टी। और हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है डेफिनेशन होती है 0 to infinity e पावर माइनस कैपिटल माइनस एस इंटू टी। और जो फंक्शन होता है वो हमारे पास इस वक्त फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ टी डी टी। तो ये सिंपली हमने डेफिनेशन अप्लाई की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। और इसमें हमने क्या किया कि जो जहाँ ये हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एस और टी को यू के इक्वल रिप्लेस कर दिया। जहाँ जहाँ पे एस और टी है वहाँ वहाँ पे हमने यू लिख दिया। तो जब ये हमने सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास आंसर आ गया 0 to infinity ई की पावर माइनस यू नेचुरल लॉग ऑफ यू ओवर एस, और डी यू और डी एस आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब हम 1/s को देखते हैं तो वो तो डिपेंड कर नहीं कर रहा ना इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन तो 1/s हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। तो बाकी जो टर्म हमारे पास रह गई वो रह गई, दो फंक्शंस रह गए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन रह गया और एक लोगारिथमिक फंक्शन रह गया। और उसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। और उससे पहले ये हुआ कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया और बाय पार्ट्स से इसे सोल्व किया, तो बाय पार्ट्स से दो टर्म्स हमारे पास बन गई। तो इन दो टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई किया। फर्स्ट टर्म जो थी वो आ गई 1/s, और दूसरी टर्म आ गई -1/s नेचुरल लॉग ऑफ एस 0 to infinity e पावर माइनस यू डी यू। तो दोबारा से जब इंटीग्रेशन अप्लाई की e पावर माइनस यू पे, तो सिंपली माइनस ई पावर यू आ गया। और उस पर जब फर्स्ट और अपर और लोअर लिमिट अप्लाई की इंटीग्रेशन की, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो लास्ट टर्म जो आंसर बनी इक्वेशन 1 के अंदर, वो आ गई 1/s इंटू 1/s इंटू आई माइनस 1/s नेचुरल लॉग ऑफ एस। और हमने ऊपर जो ये सिंप्लीफाई करके हमने आंसर निकाल लिया। और ये था हमारा फर्स्ट इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें हमने आई जो था ना वो हमने लिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई पावर यू नेचुरल लॉग ऑफ यू डी यू को आई हमने कंसिडर किया हुआ है। तो हमें पता है कि गैमा गैमा फंक्शन अगर किसी अल्फा के वो होता है, गैमा ऑफ अल्फा बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू और यू ऑफ अल्फा -1 डी यू के। ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है। और अगर अल्फा +1 हो गैमा गैमा अल्फा +1, तो उसमें हम इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू
और u ऑफ अल्फा, और ये +1 था, +1 -1 से कट गया तो सिर्फ e पावर अल्फा रह गया और du रह गया। तो ये हमें पता है। और इसी तरह से अगर हम गैमा वन, जो गैमा अल्फा था, उसका अगर डेरिवेटिव ले लें, या अल्फा की जगह पे अगर हम वन वन रिप्लेस कर दें, तो जब गैमा अल्फा की जगह पे अल्फा में जब वन रिप्लेस करेंगे तो वो बनेगा जी अल्फा, जी ऑफ वन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू, और u की पावर 0 बन जाएगा और वो 1 हो जाएगा du। तो उस फैक्टर को हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो g डैश ऑफ 1 बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी e पावर u, और u ऑफ अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ u du। तो अब हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं हम अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर था गैमा डैश का, गैमा प्राइम ऑफ 1 का, उसमें जब अल्फा की वैल्यू 0 पुट की तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो आंसर आया वो वो आई के बराबर आ गया, जो कि हमने ऊपर कंसीडर किया हुआ है ना कि ये आई जो है कैपिटल आई वो है -0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है, और ई की पावर यू नेचुरल लॉग ऑफ यू डी यू जो है वो आई के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैमा डैश ऑफ 1 है वो आई के इक्वल है। तो फिर ये वैल्यू हम देखते हैं जो हमारे पास नेचुरल लॉग का हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ली थी, उसमें जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें हमने आई की वैल्यू यूज़ करनी है। तो जब इसमें आई की वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/s गैमा डैश ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एस। और हमें ये भी पता है कि ये गैमा डैश ऑफ 1 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.5771 के, विच इज़ कॉल्ड आयलर कांस्टेंट। तो ये इसका प्रूफ हो गया कि जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसी लोगरिथमिक फंक्शन की लेंगे जो कि डिपेंड कर रहा है किसी फंक्शन टी के, किसी वेरिएबल टी के ऊपर, तो उसका आंसर हमेशा 1/s गैमा डैश ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एस आएगा। और आगे हम देखते हैं कि द गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो गैमा फंक्शन कैन बी डिफाइन एज द फॉलोज एज फॉलोज के गैमा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस यू और यू अल्फा -1 डी यू। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आगे यूज़ हो सकती है। तो अब यूजफुल रिजल्ट्स ये हैं जो कि हम देख चुके हैं पहले भी कि गैमा ऑफ अल्फा +1 वो होता है अल्फा ऑफ गैमा ऑफ अल्फा के इक्वल। तो जो ये एक यूजफुल रिजल्ट है इसको प्रूव करते हैं। सिंस वी नो डैट गैमा ऑफ अल्फा बराबर होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा 0 से इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन ई पावर माइनस यू यू अल्फा -1 डी यू के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा की जगह पे रिप्लेस करते हैं अल्फा +1, जहाँ जहाँ पे अल्फा है वहाँ वहाँ पे अल्फा +1 रिप्लेस किया गैमा ऑफ अल्फा में, तो वो बन गया गैमा ऑफ अल्फा +1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर यू, और अल्फा -1 की जगह पे सिर्फ अल्फा रह गया क्योंकि +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए और डी यू। तो इससे ये पता चला कि गैमा अल्फा +1 आंसर आता है 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई पावर माइनस यू अल्फा यू पावर अल्फा डी यू। अब हमने क्या किया कि क्योंकि ये दोनों फंक्शन बन गए, एक हमारे पास u है और एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इन दोनों पे जब हमने बाय पार्ट्स अप्लाई किया इंटीग्रेशन, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर हमारे पास आ गया लास्ट टर्म में। एक टर्म फर्स्ट टर्म 0 होगी और जो सेकंड टर्म थी वो आ गई प्लस अल्फा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस यू यू पावर अल्फा -1 डी यू। और जो बाकी रिमेनिंग टर्म है वो अल्फा, बाकी सारी की सारी टर्म क्योंकि गैमा की डेफिनेशन है तो उसकी जगह पे गैमा ऑफ अल्फा प्रूफ हो गया कि गैमा ऑफ अल्फा +1 बराबर होता है इक्वल टू अल्फा इंटू गैमा प्लस अल्फा के। अब अगर हम अल्फा की जगह पे अगर 1 रिप्लेस करें तो गैमा ऑफ 1 बराबर होता है 1 के, और जो कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है वी कैन प्रूफ इट बाय यूजिंग गैमा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर यू यू की पावर अल्फा -1 डी यू विद अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये इसका प्रूफ था और डेफिनेशन थी कि गैमा को कैसे हमने डिफाइन करना है, और इसी तरह से गैमा+1 गैमा ऑफ अल्फा +1 कैसे बराबर होते हैं अल्फा इंटू गैमा ऑफ अल्फा के। तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं 62 पेज पे
कि कैसे हमारे पास एक गैमा ऑफ अल्फा प्लस वन आल्सो इक्वल टू होता है अल्फा का फैक्टोरियल के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि गैमा ऑफ अल्फा प्लस वन ले लेते हैं। हमें पता है कि हमने प्रूव किया है गैमा ऑफ अल्फा प्लस वन इक्वल टू होता है अल्फा ऑफ गैमा ऑफ अल्फा के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्फा की जगह पे वन पुट करते हैं। तो जब हमने ऊपर जो हमारे पास रिजल्ट है उसके अंदर अल्फा की जगह पे वन रिप्लेस किया तो गैमा ऑफ टू आ गया। तो गैमा ऑफ टू आ गया हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया फर्स्ट वन फैक्टोरियल। जब हमने अल्फा की जगह पे टू रिप्लेस किया तो गैमा ऑफ थ्री हमारे पास आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टू फैक्टोरियल। इसी तरह से जब हमने अल्फा की जगह पे थ्री रिप्लेस किया तो गैमा ऑफ फोर आ गया और वो इक्वल टू आ गया थ्री फैक्टोरियल के। ये एक रिकर्सिव रिलेशंस हैं क्योंकि हमें जो प्रीवियस वैल्यूज हैं उससे हम नेक्स्ट वैल्यूज निकाल रहे हैं। जैसे हमने पहले ही फैक्टर में हमने गैमा ऑफ टू निकाला, उसको हमने यूज किया गैमा ऑफ थ्री वाले फैक्टर के अंदर। फिर हमने गैमा ऑफ फोर निकालने के लिए गैमा ऑफ थ्री को यूज किया। और इसी तरह से हमारे पास एक फैक्टोरियल की एक सीक्वेंस आ रहा है। और फिर उससे हम एक जर्नल सीक्वेंस बनाएंगे। जो जर्नल रिजल्ट बनाएंगे वो ये आएगा कि अगर गैमा ऑफ अल्फा हो तो वो इक्वल आएगा अल्फा माइनस वन का फैक्टोरियल विच इम्प्लाइज दैट के गैमा ऑफ अल्फा प्लस वन जो होगा वो अल्फा के इक्वल होगा। या दूसरे लफ्जों में ये कि अगर एक टर्म हमारे पास जो आएगी ना, अगर अगर सेकंड टर्म आएगी तो जो उसका फर्स्ट मतलब अगर अगर हमारे पास गैमा हो टू, गैमा ऑफ टू, तो उसका आंसर आएगा वन फैक्टोरियल। अगर हमारे पास है गैमा ऑफ एन तो उसका अगर हमारे पास है गैमा ऑफ एन तो उसका आंसर आएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। और इसी तरह से अगर हमारे पास है गैमा ऑफ एन प्लस वन तो उसका आंसर आएगा गैमा ऑफ एन फैक्टोरियल। तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये टर्म जो है ना ये एक रिजल्ट जो है ना एग्जिस्ट करता है। अब हम चलते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दो कैपिटल फंक्शंस जो हैं कंसीडर करते हैं। एक कैपिटल एफ ऑफ एस है और दूसरा कैपिटल जी ऑफ एस है। if capital F of S or capital G of X are Laplace transformation of small f of t and g of t respectively, then Laplace transformation of h of t minus a minus alpha a ही कहेंगे से अल्फा a इज है f of t माइनस a। और अब ये हुआ कि एक कैपिटल H और एक f स्मॉल f, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर हम लें और इस पर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो उसके ऊपर देखते हैं कि क्या होता है। वो इक्वल टू आ जाता है ई पावर माइनस ए एस एफ कैपिटल एफ ऑफ एस इक्वल आ जाता है। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एस जो होता है कैपिटल, वो असल में लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्मॉल एफ ऑफ टी की। तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस की तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई ई पावर माइनस ए एस लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ स्मॉल एफ ऑफ टी के। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गई लैप्लस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस ए एस एफ स्मॉल एफ कैपिटल एफ ऑफ एस, और जो कि इक्वल टू होगी एच ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए। अब इसमें ये हुआ कि अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है दो प्रोडक्ट्स पे, किसी दो फंक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर कैपिटल एच और एफ की प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका फार्मूला ऊपर फर्स्ट लाइन में है। और अगर इन्वर्स अगर हमने इस्तेमाल किया तो इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन और जो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वैसी की वैसी लिखी गई और जो सेकंड जो इसका पार्ट था राइट हैंड साइड था उस पर लैप्लस इन्वर्स आ गया। तो ये इसका दो डेफिनेशंस हैं जो कि याद रखनी है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी की या थ्योरम की। तो इसका प्रूफ देखते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन जब एच और एफ पे अप्लाई की, कैपिटल एच और एफ जिन जो के वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं टी माइनस ए, तो इन पे जब हमने लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं कि ये तो इक्वल होता है जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस, और जो फंक्शन है सारा का सारा जो कि हमारे पास एच और एफ का के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, दो प्रोडक्ट है फंक्शंस की, तो उसके इक्वल होता है। तो फिर क्या हुआ कि सेकंड लाइन में ये हुआ कि हम क्या किया कि ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया दो हिस्सों में। अब हमें क्या किया कि एक लिमिट हमने ले ली जीरो से अल्फा
या ए, और दूसरी लिमिट हमने ले ली इंटीग्रेशन की ए से इन्फिनिटी के ऊपर, और इस पे हम दोबारा से वो यूज़ करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन वाली डेफिनेशन। और ये जो दो टर्म्स बनी हैं, इसमें से एक टर्म जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी। जो फर्स्ट टर्म होगी, क्योंकि इसमें 0 से ए है ना, तो t जो है वो छोटा है a से, इसलिए वो जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो फर्स्ट फैक्टर h है ना वो 0 हो जाएगा। और इसीलिए जो सेकंड टर्म है उसमें h फैक्टर वाला आंसर है ना वो 1 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म हमारे पास बच जाएगी, और h जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल H इसमें स्टेप फंक्शन था हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये एक कोई एक्साई इंट्रोड्यूस करवाते हैं सिंपलीफाई करने के लिए, कोई रिजल्ट सिंपलीफाई करने के लिए एक्साई हम लेते हैं t माइनस एल ए के इक्वल। तो जब ये इसमें हमने रिजल्ट सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड तो वैसी की वैसी लिखी रही जिसका हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था। तो ये क्या हुआ कि जब हमने इसको सिंपलीफाई किया तो लास्ट टर्म जो थी उसमें ये हुआ कि जो e की पावर माइनस ए एस तो आ गया वैसे ही। तो जो साथ इंटीग्रेशन थी वो तो सारी डेफिनेशन थी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि किसी स्मॉल एफ ऑफ टी पे अप्लाई किया हो, तो उसको हमने उस तरह से लिख लिया। और लेकिन हमें ये भी पता है कि जब कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ टी के ऊपर कोई लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो वो कैपिटल एफ ऑफ एस के ऊपर होती है। तो उसकी जगह पे हमने कैपिटल एफ ऑफ एस रिप्लेस किया, और यही हमारा आंसर था कि जब हम किसी एक फंक्शन अगर लें, हम एक यूनिट स्टेप फंक्शन लें और एक कोई स्मॉल एफ ऑफ टी माइनस ए लें, तो इनकी प्रोडक्ट जो होती है उस पर जब लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो वो इक्वल टू होता है ई की पावर माइनस ए एस और कैपिटल एफ ऑफ एस के। तो अब रिमार्क देख लेते हैं कि रिमार्क में ये जो सेकंड शिफ्टिंग अच्छा, ऐसा जो करते हैं हमारा राकिब, रिमार्क है आके उसमें ये ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। ये हमारा सेशन एंड होने वाला है, तो इसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेक। तो ब्रेक कितनी ले लें? जी सर। ब्रेक कितने टाइम की ले लें? सर सर आप जैसे बेहतर समझते हैं। नहीं, बाकी सब लोग मुझसे पूछ लें, टाइम हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी बता दें। ऐसा करते हैं कि 25 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सो जी मच। सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।